अजीत पवार को जमकर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और सीधे तौर पर पवार को बड़ी हिदायत भी दी है। अजीत पवार अपने दम पर नहीं बल्कि शरद पवार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह के नाम पर वोट मांग रहे, उनके नाम का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर नाराज़ हो गए थे शरद पवार और सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजीत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार से बुधवार को बड़ी बात कहते हुए कहा, आप अपने पैर पर खड़ा होना सीखिए। साथ ही कोर्ट ने अजीत गुट की पार्टी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। मालूम हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही फेज में सभी 288 सीटों पर मतदान है। 23 नवंबर को झारखंड के साथ नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट ने अजीत पवार की एनसीपी से कहा कि आपको अपनी अलग पहचान के आधार पर ही चुनाव लड़ना होगा। कोर्ट ने अजीत पवार से कहा कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दें कि वे शरद पवार की तस्वीरें व वीडियोस का इस्तेमाल ना करें। यह याचिका शरद पवार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को घड़ी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट की सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ फोटोज व पोस्टर्स दिखाए, जिसमें दावा किया गया कि अजीत पवार गुट के कैंडिडेट शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अजीत पवार की ओर से मौजूद वकील बलबीर सिंह ने फोटोज और वीडियोस को एडिटेड कहा और बताया कि ये एडिटेड है। वहीं सिंघवी ने दावा किया कि यह वीडियो कैंडिडेट के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से कहा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को दो गुटों में चल रही दरार के बारे में जानकारी नहीं है? क्या महाराष्ट्र के गांव के लोग सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित हो जाएंगे? इस पर सिंघवी ने जवाब दिया, आज का भारत अलग है। हम दिल्ली में जो कुछ भी देखते हैं उससे ज़्यादा गाँव के लोग देखते हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन करना दूसरे पक्ष के लिए ज़रूरी है और ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत पवार जिस तरीके से बड़ी चालाकी कर रहे थे, अब धरी की धरी चालाकी रह गई और माना जा रहा है कि उनके अपने दम पर कुछ भी नहीं है और ऐसे में अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है।